एक डिलीशियस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है भामाकलापम। ये मूवी रिसेंटली प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। उसी तरह एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो बहुत दिनों बाद वालों ने एक बहुत ही अच्छी मूवी प्रेजेंट की है। कॉमेडी है, थ्रिलिंग इवेंट्स है, सस्पेंस है। प्रियामा ने लीडिंग रोल पे काम किया है, अपना 100% बेस्ट दिया है। ओवरऑल से मूवी देखने के लायक जरूर है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक चर्च का फादर कुछ बच्चों को बाइबल के बारे में बयान देते रहता है। इसी बयान के दौरान वो फादर मेरी की एक कहानी को बताने लगता है कि एक दिन मेरी एक अंडा लाकर लोगों को दिखाया और लोगों से कहा कि ये भगवान की निशानी है। आज से 3 दिनों बाद भगवान धरती पर आएंगे। इस तरह से कुछ कहानी होती है। उसी बच्चों में से एक बच्चा बैठा होता है जो इस कहानी को बहुत ही गौर से सुनते रहता है और वो फादर भी बहुत जोश के साथ इस कहानी को सुनाते रहता है। यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में 2 बंदों को दिखाया जाता है। ड्राइविंग सीट पर जो बंदा है इसका नाम है मनी, इसके बगल वाले का नाम पता नहीं, और ये दोनों फिलहाल अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे हैं। इन दोनों का कन्वर्सेशन मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। एक्चुअली इनका बॉस होता है नायर। 6 महीने पक्का प्लानिंग करके नायर और उसके आदमी कोलकाता में एक एग्जीबिशन से एक अंडा चुरा लाए और एक्चुअली वो अंडा एक सोने का अंडा है और इस अंडे की कीमत तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। सो नायर के कहने पर मनी और उसका फ्रेंड किसी दूसरे बंदे के पास जा रहे हैं इस अंडे को बेचने के लिए। खैर इसी बातों के दरमियान एक छोटी सी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा होता है। बात बहुत बड़ी हो जाती है। ये दोनों स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाने लगते हैं। तभी इनके कार के सामने एक छोटा सा बकरी का बच्चा आता है, लेकिन मनी फौरन उस बकरी बच्चे को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को ब्रेक मार देता है और उस वक्त ये दोनों एक फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान मनी के फ्रेंड के हाथ में जो अंडा होता है वो नीचे गिरने ही वाला होता है, गिरने नहीं देता। तभी इनकी गाड़ी का इंजन का डोर ओपन होता है। इस आवाज को सुनकर ये दोनों डर जाते हैं। मनी के फ्रेंड के हाथ से वो अंडा छूट जाता है और उसी वक्त नीचे की तरफ एक और अंडे की वैन जा रही होती है। ये सोने का अंडा उस वैन में जाके गिर जाता है, उन अंडों में मिल जाता है। अब चूंकि ये दोनों ऊपर होते हैं, वो वैन नीचे, लेकिन मनी उस ऑटो के पीछे क्या लिखा होता है वो पढ़ लेता है। मतलब वहाँ पर एक कोटेशन लिखा होता है। सो इन्हीं आंखों के सामने वो अंडों की वैन वहाँ से चली जाती है। इसकी जात का अंडा मारूं। खैर थोड़ी देर बाद वो अंडों की वैन फिरोज नाम के एक बंदे के पास आती है, उसके दुकान के पास। फिरोज की दुकान में अली नाम का एक छोटा बच्चा काम करते रहता है। ये दोनों उन सारे अंडों को अनलोड कर लेते हैं। मतलब अब वो सोने का अंडा फिलहाल फिरोज की दुकान में होता है। उसके बाद एक हाउसवाइफ का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है अनुपमा, शॉर्टकट में अनु। और एक्चुअली अनु का एक कुकिंग यूट्यूब चैनल होता है। एक कैमरामैन की मदद से ये वीडियोस बनाती रहती है। अनु के 1 लाख के ऊपर भी सब्सक्राइबर्स होते हैं। इसके पास सिल्वर बटन भी होता है। पता नहीं मेरा सिल्वर बटन कहाँ पर है। अब अनु के फैमिली के बारे में बात करें तो इसके हस्बैंड का नाम होता है मोहन, इसके बच्चे का नाम होता है वरुण। अनु तो एक अच्छी हाउसवाइफ होती ही है, लेकिन अनु के पास एक बुरी आदत है और वो है दूसरों के घरों में ताक झाक करना। कौन आता है कौन जाता है सारे अपार्टमेंट की खबर रखती है। और फिलहाल अनु पद्मा नाम की एक औरत को अपने घर में बुलाकर ये कहने लगती है कि इसके पति का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। खैर इस तरफ मनी और उसका दोस्त नायर के पास आकर जो कुछ भी हुआ वो बताने लगते हैं कि किस तरह से इन दोनों के हाथों से वो अंडा छूट गया और मनी को उस गाड़ी का नंबर भी नहीं पता। तभी नायर का एक और आदमी आकर मनी की फ्रेंड की खोपड़ी उड़ा देता है। नायर मनी को वार्निंग देने लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर तुम मुझे वो अंडा ला के दो, वरना मैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ को मार दूंगा। मनी उस अंडे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस तरफ उसी अपार्टमेंट में शिल्पा नाम की एक लड़की घर घर जाकर काम करती रहती है। अनु और शिल्पा की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। अनु शिल्पा को अपने घर में बुलाकर उसे चाय देकर हर एक घर में क्या क्या चलता है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेती रहती है। इसी बातों ही बातों में शिल्पा अनु से ये भी कहने लगती है कि दीदी आजकल फिरोज और उसकी वाइफ का बहुत झगड़ा हो रहा है। कल तो फिरोज ने अपनी वाइफ पर हाथ भी उठाया। इस तरफ मनी जगह जगह जाकर उस वैन की तलाश करने लगता है। फाइनली मनी को वो वैन नजर आ जाती है। इसके पीछे जो कोटेशन लिखा होता है उसी से मनी इस वैन को पहचान लेता है और उस ड्राइवर से पूछने लगता है कि तुम कहां कहां पर अंडों को डिलीवरी देते हो। वो ड्राइवर मनी को फिरोज का नाम लेता है। इस तरफ सुबह होने के बाद फिरोज अपने दुकान के अंडों को दूसरी जगह पर भेजने लगता है। तभी अली के हाथ से वो सारे के सारे अंडे फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं सिवाय एक अंडे के। वो अंडा लुढ़कता हुआ फिरोज के पास आता है। तभी टीवी में ये न्यूज चलती रहती है कि कोलकाता के म्यूजियम में जो अंडा था वो किसी ने चुरा लिया। यह सुनने के बाद जब फिरोज उस अंडे को ओपन करता है तो वो अंडा चमकने लगता है। फिरोज सोचने लगता है कि इसकी तो लॉटरी लग गई।
तभी वहाँ पर नायर के आदमी आते हैं। नायर फिरोज से कहने लगता है, देखो मेरा एक अंडा तुम्हारे पास है, चुपचाप बैठ जाओ, मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन उस वक्त फिरोज उस अंडे को अपनी जेब में रख चुका होता है। नायर के आदमी फिरोज के सारे अंडों को फोड़ते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को अंडा नहीं मिलता। नायर दोबारा मनी को वार्निंग देने लगता है कि 3 दिन के अंदर मुझे मेरा अंडा वापस चाहिए। नायर के आदमी जाने के बाद फिरोज फौरन उस अंडे को लेकर अपने घर आता है और किसी जगह पर छुपा देता है। इस तरफ जब अनु मार्केट जा रही होती है, तभी अनु सड़क पर पद्मा के हस्बैंड को देखती है जो किसी लड़की के साथ जा रहा है। अनु फौरन पद्मा को कॉल करके एक जगह पर लाती है और पद्मा को सीढ़ियों के पास रुकाकर अनु सीआईडी की तरह झटके से दरवाजा ओपन करके अंदर जाती है। उस कमरे में सच में पद्मा का हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। जब तक पद्मा उस कमरे में आती तब तक वो लड़की पीछे दरवाजे से भाग जाती है। जब वो बंदा अपनी पत्नी को देखता है, हार्ट अटैक आने का नाटक करने लगता है। बेचारी अनुपमा का प्लान फेल हो जाता है। खैर रात होने के बाद सारे के सारे अपार्टमेंट वाले मीटिंग रखते हैं और सारे के सारे लोग यही चाहते हैं कि अनुपमा इस अपार्टमेंट को छोड़ के चली जाए, क्योंकि अनु को अपने फैमिली से ज्यादा दूसरे की फैमिली पर नजर होती है, उनकी फिक्र होती है। तभी वहाँ पर पास्टर डैनियल बाबू आता है और सारे लोगों को डांटने लगता है कि उस लड़की ने क्या किया, तुम्हारे गुनाहों को सामने रखा, वो काम उसका नहीं, भगवान ऐसा चाहते हैं। जिस तरह से भगवान तुमको माफ किया उसी तरह से तुम लोग उस लड़की को माफ कर दो, यही गॉड चाहते हैं। अब वहाँ के सारे लोग डेनियल की रेस्पेक्ट करते रहते हैं। सेक्रेटरी भी अनुपमा को लास्ट चांस देकर उसे माफ कर देता है। घर आने के बाद मोहन अनुपमा को बहुत डांटने लगता है कि आज तुम्हारी वजह से हम घर खाली कर सकते थे, हम बेघर हो सकते थे। दूसरे दिन अनु अपने बेटे को स्कूल वैन में छोड़कर वापस अपने घर आ रही होती है। शिल्पा इसके साथ मिल जाती है और कल रात जो हुआ अनु शिल्पा को बताने लगती है। अनु को भी कहीं न कहीं गिल्ट होता है कि अब ये काम स्टॉप करेगी, ये दूसरे के घरों में नहीं झाकेगी। कल रात को पास्टर डेनियल ने आकर मुझे तो बचा ही लिया। शिल्पा कहने लगती है, अरे हाँ दीदी, जब जब डेनियल हमारी एरिया को भी आते हैं गॉड के बारे में बहुत अच्छी बातें बोलते रहते हैं। सो डेनियल का स्पीच सुनने के लिए अनु और शिल्पा ये दोनों डेनियल के पास जाते हैं। स्पीच के दौरान डेनियल उन सारे लोगों से यह सवाल करने लगता है कि कौन है वो इंसान जो अपनी गलतियों को भगवान के सामने रखेगा। यह सुनने के बाद अनु अपनी सीट से उठ खड़ेती है और डेनियल से कहने लगती है कि फादर, मैंने अपने पति को बहुत दुख दिया, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे। डेनियल उन सारे लोगों को जीसस का एक वाकया सुनाते हुए उन सारे लोगों से कहने लगता है कि हम सब भटके हुए बकरियां हैं। जब हमको हमारी गलती का, हमारे गुनाहों का एहसास होगा, भगवान हमको पाक साफ कर देगा। ऐसा कहते हुए डेनियल अनु के सर पर अपना हाथ रखता है, उसको आशीर्वाद देता है, उसके सारे गुनाहों से मुक्त कर देता है। डेनियल का बयान सुनने के बाद अनु ठान लेती है कि ये दूसरों के घरों में ताक झाक नहीं करेगी। मोहन को भी मनवा लेती है। खैर आधी रात को अनु अपनी नींद से जागकर पानी पीने के लिए किचन में जाती है। तभी अनु फिरोज के घर से कुछ आवाजों को सुनती रहती है। शायद फिरोज और उसकी वाइफ सायरा ये दोनों लड़ रहे हैं। जब अनु अपने घर की खिड़की से बाहर झांकती है तो फिरोज अपनी वाइफ को एक छापड़ लगाता है। दूसरे दिन अनु शिल्पा को बुलाकर यही बताने लगती है कि कल रात फिरोज ने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा और आज सुबह मैंने सायरा को नहीं देखा और फिरोज भी अपनी दुकान को नहीं गए। मुझे लगता है कि घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। शिल्पा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज तुम फिरोज के घर जाकर थोड़ा पता करो ना। शिल्पा उसी तरह से फिरोज के घर जाती है। इस तरफ मणि फिरोज की दुकान के पास आता है और उस वक्त फिरोज अपनी दुकान को बंद करके बैठा होता है। उस दुकान के बाहर वो बच्चा अली होता है। मणि अली से कहने लगता है कि मुझे पहले से ही तुम लोगों पर शक है, मुझे पता है कि वो अंडा तुम लोगों के पास ही है, बताओ। सो डराने धमकाने पर बेचारा अली उस अंडे के बारे में बता देता है, फिरोज का पता बता देता है। इस तरफ शिल्पा अनु के पास आकर यही बताने लगती है, अरे दीदी तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सायरा अपने मायके गई है बस। लेकिन अनु को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। शिल्पा को साबुन देकर फिरोज के फ्लैट की चाबी का नक्शा लाने के लिए कहती है। ये खुद चाबी बनाकर उस घर में जाएगी। अब शिल्पा को वो कांड करना ही पड़ता है। साबुन में उस चाबी का नक्शा लेकर अनु को दे देती है। अनु एक और डुप्लीकेट चाबी बनाती है और रात होने के बाद फिरोज के घर में जाने लगती है। घर में जाने के बाद अनु फिरोज की लाश को देखती है। तभी अनु को दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आती है। अनु एक अलमारी में जाके छुप जाती है। दूसरे कमरे से मनी हॉल में आता है और मनी के पास फिलहाल उसका अंडा होता है। वो नायर को कॉल करके यही बात बताता है। तभी अनु का फोन रिंग होने लगता है। मनी पहचान लेता है कि उस अलमारी में कोई है। अनु वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मनी और अनु के बीच बहुत हाथापाई होती है।
इसी हाथापाई के दौरान अनु एक फोर्क लेकर मनी के गले के पास स्टैब कर देती है। मनी मर जाता है। अनु उन दोनों की लाश को वहीं पर छोड़कर खून में लथपथ अपने घर आने लगती है। लेकिन पता नहीं अनु को क्या छोल मस्ती है, वो दोबारा फिरोज के घर में जाती है और वहाँ के कुछ सबूतों को मिटाकर मनी की लाश को एक बड़े से सूटकेस में रखती है। बहुत ही मुश्किल से उस सूटकेस को खींचते हुए अपने घर ले जाने लगती है, अपने घर में छुपाने के लिए। इसी दरमियान में अनु की एक पड़ोसन इसको आवाज लगाती है। अनु के हाथ से वो सूटकेस फिसल जाता है, लेकिन अनु किसी भी तरह करके इस औरत को मैनेज कर लेती है। वो औरत घर में जाने के बाद अनु दोबारा उस लाश को उस सूटकेस में रखकर बहुत ही मुश्किल से अपने घर में लाती है। मतलब यहाँ पर बहुत ही थ्रिलिंग इवेंट्स होते हैं। लाश को अपने घर में लाने के बाद अनु किचन के एक छोटी सी अलमारी में छुपा के रख देती है ताकि इसके पति को भी डाउट ना हो। खैर दूसरे दिन पुलिस वाले फिरोज के घर आते हैं। कांस्टेबल जोसेफ उस अपार्टमेंट के पीछे एक बाइक और जूतों को देखता है। एक और कांस्टेबल से इस बाइक के डिटेल्स हासिल करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पल्लवी यहाँ पर आती है और फिलहाल पल्लवी 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है। पल्लवी और जोसेफ का बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, मतलब बाप बेटी का बॉन्डिंग। खैर जोसेफ क्राइम स्पॉट के बारे में पल्लवी को डिटेल से बताने लगता है। थोड़ी देर बाद सायरा अपने मायके से अपने घर आती है। पल्लवी को यही बताने लगती है कि ये 2 दिन से घर में नहीं है, इसके मायके गई है और फिरोज की दुश्मनी और किसी से भी नहीं। अब ये क्राइम स्पॉट है, सायरा यहाँ पर नहीं रह सकती, इसीलिए सायरा उसी अपार्टमेंट में अपने किसी फ्रेंड के घर में रहने लगती है। नीचे आने के बाद जब जोसेफ अनु से सवाल करते रहता है, बेचारी अनु घबराई हुई रहती है। तभी वहाँ पर पल्लवी आती है और अनु को पहचान लेती है। मतलब अनु एक यूट्यूबर होती है। पल्लवी अनु के वीडियोस देखती रहती है, उसकी रेसिपीज की तारीफ करने लगती है। उसके बाद अनु शिल्पा को अपने घर में बुलाकर जो कुछ हुआ वो सारी की सारी बात बताने लगती है और उसी तरह शिल्पा को मनी की डेड बॉडी भी दिखाती है। ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। शिल्पा अनु को डांटने लगती है, अरे ये क्या दीदी, इसको यहाँ पर क्यों उठा लाए, वहीं पर छोड़ देते। अनु कहने लगती है, अरे यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, उस वक्त मैं क्या करूं, अब इस डेड बॉडी को हमें ठिकाने लगाना होगा। इस तरफ पल्लवी को किसी दूसरी जगह पर खून के धब्बे नजर आते हैं। इन खून के धब्बों को देखकर पल्लवी पहचान लेती है कि किसी ने बॉडी को ड्रैग किया है, लेकिन हत्या तो बी ब्लॉक में हुई थी। सराउंडिंग में चेक करने पर पल्लवी को एक कैमरा नजर आता है। इसकी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए सिक्योरिटी के पास जाती है। दूसरी तरफ अनु और शिल्पा ये दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उस सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है। पुलिस वाले जाने के बाद अनु और शिल्पा ये दोनों वॉचमैन के पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में क्या हुआ। वॉचमैन कहने लगता है, अरे दीदी कल रात का सीसीटीवी फुटेज कोई ले गया। अनु और शिल्पा सोचने लगते हैं अब ये काम किसका हो सकता है। दूसरे सीन में हमें ये बात पता चलती है कि उस रात का सीसीटीवी फुटेज चुराने वाला नायर होता है। नायर अनु को देख लेता है। कल रात अनु ने मनी की लाश को अपने घर में ले गई और फौरन अनु के बारे में पता करने के लिए कहता है। शायद वो अंडा अनु के पास हो सकता है, उस अंडे के लिए ही अनु ने मनी को मारा होगा। इस तरफ पल्लवी अली को अपने पास बुलाती है। इसके ओनर फिरोज के बारे में पूछने लगती है। अली जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पुलिस वालों को बता देता है कि फिरोज को एक अजीब का अंडा मिला। उस अंडे को ढूंढते हुए कुछ लोग आए थे, इसको धमकी दी। इसी दरमियान में पुलिस वालों ने उस गाड़ी की मदद से मनी के घर का एड्रेस, उसका फोन नंबर पता कर लेते हैं। अली को उसकी फोटो दिखाने पर अली पहचान लेता है। तब जाके पल्लवी को ये शक होने लगता है कि इस मर्डर का और उस अंडे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और फौरन मनी के फोन को ट्रैक करने के लिए कहती है। कुछ कांस्टेबल से उसके घर जाने के लिए कहती है और इसी तरह इस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद नायर के कुछ आदमी इस अपार्टमेंट आते हैं, लेकिन टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से वहाँ का वॉचमैन इन दोनों को अंदर आने नहीं देता। नायर उन दोनों को ऑर्डर देने लगता है, अरे यार एटलीस्ट उस औरत का अता पता, नाम, फोन नंबर वगैरह कुछ न कुछ तो लेकर आओ। सो वो दोनों उसी तरह से उस वॉचमैन को बहाना बनाकर अनुपमा का फोन नंबर हासिल कर लेते हैं। इस तरफ अनु और शिल्पा ये दोनों यही सोचते रहते हैं कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी नायर अनु के फोन को कॉल करता है और नायर की बातों से अनु को ये बात पता चलती है कि वहाँ का सीसीटीवी फुटेज लेने वाला और कोई नहीं नायर ही है। और इसी तरह नायर अंडे के बारे में पूछने लगता है। अनु को उस अंडे के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो नायर अनु से कहने लगता है कि तुम मनी के पॉकेट में देखो, वो अंडा होगा। शिल्पा उसी तरह से मनी की तलाशी लेने लगती है, लेकिन वो अंडा मनी के जेब में भी नहीं होता। तभी देखते ही देखते मनी अचानक से जिंदा हो जाता है। मतलब वो एक्चुअली मरा नहीं होता, सिर्फ बेहोश हुआ होता है। नायर अनु से कहने लगता है, फटाफट से उसे जगाकर अंडे के बारे में पूछो, वो अंडा कहाँ पर है। तभी मोहन जॉगिंग से वापस आता है। घर में आने के बाद अनु और शिल्पा को देखकर पूछने लगता है, तुम दोनों वहाँ पर नीचे बैठकर क्या कर रहे हो।
अनु कहने लगती है, अरे कुछ नहीं, यहाँ पर रॉड फंसा है ना, उसी को देख रहे हैं। सो मोहन उस रॉड को ठीक करने के लिए एक पत्थर लेकर उसको और अंदर ढकेलता है। लो गई भैंस पानी में। जब अनु उस अलमारी को ओपन करती है तो वो रॉड मनी के सीने में धंस चुकी होती है। बची कुची मनी की जान थी, वो भी चली गई। अनु नायर को दोबारा कॉल करके यही बताने लगती है कि मनी दोबारा मर गया। यह सुनने के बाद नायर अनु को धमकी देने लगता है, अगर आज रात तक तुमने मेरा अंडा मुझे नहीं दिया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस तरफ जोसेफ सायरा के पास आकर उस अंडे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन अफकोर्स सायरा को उस अंडे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद नायर और उसके आदमी अनु के अपार्टमेंट के अपोजिट साइड में एक होटल को बुक करते हैं अनु पर नजर रखने के लिए। इस तरफ अनु शिल्पा को कॉल करके ये बताने लगती है कि शिल्पा, फिरोज के घर के बाहर एक ही कांस्टेबल है, तुम उसको अपनी बातों में फंसाओ, मैं फिरोज के घर में जाती हूँ। तो शिल्पा उसी तरह से उस कांस्टेबल के पास जाकर अपनी तरकारी गिराकर उसको बातों में लगाती है। मौका देखकर अनु चुपचाप से फिरोज के घर में घुस जाती है। घर में जाकर उस अंडे की तलाशी लेने लगती है, लेकिन कहीं पर भी वो अंडा नजर नहीं आता। इसी सर्चिंग के दौरान अनु के पैर को कुछ चुभ जाता है, अनु के हाथ से कोई चीज गिर जाती है। यही आवाज सुनकर वहाँ का कांस्टेबल फिरोज के घर में आता है, लेकिन तब तक अनु किसी अलमारी में जाके छुप जाती है। और थोड़ी देर बाद पल्लवी और जोसेफ इस घर में आते हैं। उसी घर में रहकर केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तभी एक कांस्टेबल जोसेफ को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर 3 दिन से मनी अपने घर नहीं आया और मनी के फोन को ट्रैक करने पर मनी का लोकेशन उसी अपार्टमेंट के पास दिखा रहा है। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, मौका देखकर अनु चोरी चुपके उस अलमारी से निकलकर अपने घर जाती है। मनी के फोन से सिम बाहर निकालकर उस सिम को चूकनाचूर कर देती है। पल्लवी अपने पुलिस वालों को ये ऑर्डर देती है कि मनी यही कहीं पर छुपा बैठा है, हर एक घर घर जाकर उसको ढूंढो। पल्लवी की ये बातें शिल्पा सुन लेती है। शिल्पा फौरन अनु के पास आती है। अनु सोचने लगती है कि इस डेड बॉडी को कहाँ पर छुपाए। तभी अनु को एक आइडिया आता है। अनु के हॉल में एक छोटी सी टेबल होती है। उस टेबल के अंदर अनु और शिल्पा ये दोनों मनी की लाश को रखते हैं, लेकिन मनी का एक पैर अंदर नहीं जा रहा होता। शिल्पा अनु को उसकी कुकिंग चाकू देकर उसका पैर काटने के लिए कहती है। बेचारे अनु अपने रेसिपीज को याद करते हुए मुर्गी की टांग समझकर मनी का पैर कट कर देती है और कटा हुआ पैर शिल्पा फ्रिज में जाके रख देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले अनु के घर में आते हैं। हर एक कमरे में जाकर तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी नजर नहीं आता। पुलिस वाले जाने के बाद जब मोहन फ्रिज ओपन करता है तो उसको कटा हुआ पैर नजर आता है। तब जाके अनु और शिल्पा ये दोनों मोहन को जो कुछ भी हुआ वो सारी की सारी स्टोरी बताने लगते हैं। और उसी तरह शिल्पा मोहन से ये भी कहने लगती है कि एक्चुअली थोड़ी देर पहले मनी जिंदा था, आप ही ने उसको मार दिया। यह सुनने के बाद मोहन और घबराने लगता है। फाइनली मोहन ये डिसाइड हो जाता है कि ये सारा सब कुछ पुलिस वालों को बता देगा, क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। अनु अपने पति को रोकने की कोशिश करती है और फाइनली उसको एक कमरे में बंद कर देती है, बाहर जाने नहीं देती। उसके बाद अनु दोबारा नायर को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि वो अंडा फिरोज के घर में भी नहीं है। सोचने लगता है अगर वो अंडा फिरोज के घर में नहीं तो कहाँ पर हो सकता है। तो बाद में हमें ये बात पता चलती है कि वो अंडा फिलहाल सायरा के पास है। सायरा की कहानी को दिखाया जाता है। एक्चुअली फिरोज और सायरा के बीच इस बात को लेकर झगड़ा होता था कि इन दोनों की अभी भी औलाद नहीं। सायरा ने फिरोज को एक बच्चा तक नहीं दिया। जब एक दिन सायरा कहीं पर जा रही थी, सायरा डेनियल के पाम्पलेट्स को देखती है। वही किसी जगह पर डेनियल दीवारों पर पाम्पलेट्स चिपका रहा होता है। सायरा डेनियल के पास जाती है और उसे पूछने लगती है, क्या सच में भगवान आने वाले हैं? क्या हमारे मुश्किलात को दूर करेंगे? इस तरह से हर रोज सायरा डेनियल के स्पीचेस पर जाती थी। और जब फिरोज ने वो अंडा लेकर अपने घर आया, उस वक्त सायरा ने उस अंडे को देख लिया। अब डेनियल ने पहले से ही सायरा को उस अंडे की कहानी को बता चुका था। सायरा वो अंडा लेकर डेनियल के पास आती है। सायरा के हाथ में अंडा देखकर डेनियल सायरा को मेरी समझने लगता है, उसके पैरों पर गिर जाता है और डेनियल सायरा से कहने लगता है कि ये अंडा भगवान आने की निशानी है, इस अंडे को हिफाजत से रखना होगा। सायरा कहने लगती है, लेकिन फादर ये अंडा तो मेरे हस्बैंड का है, अगर ये अंडा नहीं मिला तो वो मुझे मार देगा। डेनियल कहने लगता है, उससे पहले हम उसे मार देंगे। इस तरह से जब सायरा अपने मायके चली जाती है, डेनियल चोरी चुपके फिरोज के घर में आकर उसके सर पर हथौड़ी से वार करके उसे मार देता है। तभी वहाँ पर मनी आता है। मनी की आहट सुनकर डेनियल वहीं पर छुप जाता है। अब मनी नहीं जानता कि फिरोज ऑलरेडी मर चुका है। मनी फिरोज का गला काट के उसे दोबारा मार देता है और इधर उधर सर्च करने पर मनी को वो अंडा मिल जाता है
नायर को कॉल करता है। और आपको पता है ना कि इसी दरमियान में अनु भी वहाँ पर थी। जब अनु वहाँ से भाग रही थी, मनी इसको देख लिया, इन दोनों की भी हाथापाई हुई। जब अनु वहाँ से चली जाती है तो डेनियल मनी के पास से वो अंडा हासिल कर लेता है। खैर इस तरफ अनु अपने कैमरामैन को कॉल करती है और उसे फौरन बयान लाने के लिए कहती है। एक नई रेसिपी आई है, दूसरे लोकेशन पर शूट करना है। उसके बाद अनु और शिल्पा ये दोनों मनी की लाश को दोबारा एक सूटकेस में बंद करते हैं, उसको कपड़ों से ढक देते हैं। अनु जाते जाते शिल्पा को घर साफ करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद अनु का कैमरामैन वहाँ पर आता है। अब बेचारे को नहीं पता कि इस सूटकेस में लाश है। इस तरह से जब अनु ये सब कुछ कर रही होती है, सायरा अनु को देख लेती है। सायरा फौरन डेनियल को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि अनु कहीं पर जा रही है। जब सायरा डेनियल से फोन में बात कर रही होती है, तभी इसकी फ्रेंड देख लेती है और सायरा से सवाल करने लगती है, इसका मतलब तुम्हारे पति को तुमने ही मारा? रुको, मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। इस तरह से कहते हुए जब वो औरत दरवाजा ओपन करती है, दरवाजे के बाहर डेनियल होता है। डेनियल सायरा के दोस्त को मार देता है। इस तरफ अनु और उसका कैमरामैन अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से शंकर नाम का एक कांस्टेबल इन दोनों को रोक लेता है। गाड़ी की तलाशी लेने लगता है। तब जाके अनु अपने कैमरामैन को ये बात बताने लगती है कि इसकी गाड़ी में एक लाश है। यह सुनने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर गाड़ी की तलाशी लेने पर शंकर को कुछ भी नजर नहीं आता। वो इन दोनों को जाने के लिए कहता है। रात होने के बाद अनु और उसका कैमरामैन किसी ब्रिज के पास आकर मनी की लाश को उस नदी में फेंक देते हैं। जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं, इन दोनों के सामने शंकर कांस्टेबल खड़ा होता है। इन दोनों को रोक लेता है। जब सुबह शंकर ने गाड़ी की तलाशी ली थी, उसी वक्त शंकर को पता चल चुका था कि इसकी गाड़ी में मनी की लाश है और उसी तरह शंकर को उस अंडे के बारे में भी पता होता है। शंकर ये समझने लगता है कि वो सोने का अंडा अनु के पास है। शंकर अपना हिस्सा मांगने लगता है, ब्लैकमेल करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर नायर के आदमी आकर शंकर को गोली मार देते हैं। नायर अनु को कॉल करके ये बताने लगता है कि तुम उस कांस्टेबल की फिक्र मत करो, मैं उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन मुझे मेरा अंडा वापस चाहिए। अगर तुमने मेरा अंडा ढूंढ के नहीं दिया तो तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। इस तरफ डेनियल उस अंडे को अपने हाथ में लेकर झूमने लगता है कि कुछ दिनों बाद गॉड इसके पास आएंगे। खैर जोसेफ पल्लवी को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैडम मैंने सायरा के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया और शॉकिंग बात यह है कि आज सायरा ने बहुत सारी बार डेनियल नाम के एक बंदे को कॉल किया। सो पल्लवी फौरन डेनियल के फ्लैट में जाती है, सायरा के बारे में पूछने लगती है। डेनियल बताने लगता है कि सायरा मेरी भक्त है, यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे भक्त ही है, मैं इन सारे लोगों को सही राह दिखाता हूँ। खैर जब पल्लवी डेनियल की फ्लैट की तलाशी ले रही होती है, डेनियल अपने हाथ में हैमर लेता है पल्लवी पर वार करने के लिए। मतलब उस वक्त डेनियल उस अंडे को वहीं पर रखा होता है। तभी जोसेफ पल्लवी को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैडम अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसी नदी के पास डेड बॉडी मिली है। सो पल्लवी हड़बड़ाही में वहाँ से चली जाती है। इस तरफ अनु वापस अपने घर आकर शिल्पा और मोहन को जो कुछ हुआ वो सारी बात बताती है। तभी अनु को ये याद आता है फिरोज के घर में गई थी, तब इसके पैर को कुछ चुभ गया था और वो चीज और कुछ नहीं एक लॉकेट होता है और इस लॉकेट को अनु ने डेनियल के हाथ में देखा था। तब जाके अनुपमा को समझ में आता है कि इसमें डेनियल भी इन्वॉल्व है और अंडा इसी के पास है। अनुपमा एक प्लान बनाती है। शिल्पा फौरन डेनियल के घर में जाकर ये बहाना बनाने लगती है कि इसकी माँ की तबीयत खराब है और उसी तरह उसके घर की चाबी का नक्शा एक साबुन में उतार लेती है। थोड़ी देर बाद अनु आकर इस साबुन को हासिल कर लेती है, इसकी डुप्लीकेट की बनाती है। शिल्पा डेनियल को बाहर लाकर नायर के हवाले कर देती है। मतलब अनु ने नायर को ये बात बता दी थी कि हो सकता है वो अंडा डेनियल के पास होगा। जब अनु डेनियल के घर में जाती है तो वहाँ पर सच में वो सोने का अंडा मौजूद होता है। इस तरफ जोसेफ मनी के पास जो जो सामान पाया गया है उसके इमेजेस निकालकर पल्लवी को व्हाट्सएप करता है। पल्लवी उस नाइफ को देखकर पहचान लेती है कि ये नाइफ तो अनुपमा यूज करती है अपने वीडियोस में और एक्चुअली उस वक्त पल्लवी हॉस्पिटल में होती है। मतलब इसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है। इस तरफ अनु नायर को कॉल करके यही बात बताती है कि मुझे अंडा मिल चुका है और उसके बच्चे को वापस देने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद डेनियल अपने हाथों की रस्सी को खोल के वहाँ पर जो लोग होते हैं उन सारे लोगों को मार देता है, नायर को भी। जब अनु डेनियल का घर का दरवाजा ओपन करती है बाहर जाने के लिए, पल्लवी अनु को देख लेती है। उस वक्त पल्लवी अनु के घर जा रही थी। अनु के ऊपर गन पॉइंटेड करके पूछने लगती है, बताओ तुमने ही मनी को मारा ना, वो अंडा कहाँ पर है? बेचारी अनु पल्लवी को समझाने लगती है। उसी वक्त डेनियल पीछे से आकर प्रेग्नेंट पल्लवी को 2-3 गोलियां मार देता है।
ये देखकर अनु दूसरे वाले कमरे में जाकर छुप जाती है, लेकिन डेनियल के पास नायर की गन होती है। वो कंटिन्यूसली फायर करने लगता है। उन्हीं में से एक बुलेट अनु के शोल्डर को लगती है, बेहोश हो जाती है। वो अंडा अनु के हाथ से निकलकर उसी कमरे के किसी हॉल में चला जाता है। अब गन फायर की आवाज सुनने के बाद मोहन पुलिस वालों को लेकर डेनियल के घर में आता है। पुलिस वाले पागल डेनियल को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन अफसोस पुलिस वाले पल्लवी को बचा नहीं पाते। जोसेफ पल्लवी की लाश को देखकर बहुत दुखी होने लगता है। दूसरे दिन जोसेफ रिटायर हो जाता है। वो अनुपमा को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है और एक्चुअली जोसेफ ने अनु के खिलाफ जो सबूत थे उन सारे सबूतों को मिटा दिया ताकि अनु बेवजह इस केस में ना फंसे। इसने मनी को मारा, वो ऑलरेडी क्रिमिनल था। कुछ दिनों बाद अनु वापस अपने घर आती है और अपने घर की खिड़कियां बंद कर लेती है ताकि ये दूसरों के घर में ताक झाक ना करे। इसीलिए कहते हैं माइंड यूर बिजनेस, सॉरी आवर बिजनेस। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।